आकाशवाणी के कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होता हुआ टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और आज की हमारी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सफदरजंग हॉस्पिटल। मैम, बहुत सारे सवाल हैं और अभी लाइन पर हमारे साथ एक कॉलर हैं, तो आइए इनका सवाल जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, आप अपना डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अटैक आता है हार्ट अटैक, तो उसे कोई कहते हैं गोली होती है वो जीभ पे रखें, तो क्या उससे कुछ राहत मिलती है? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे अटैक आता है, सीने में मान लो दर्द है, तो जरूरी है कि वो पसीना भी साथ में आए या नहीं आए? क्योंकि आजकल जैसे अटैक अचानक थोड़ा सा आया, बाद दर्द भी नहीं होता और 5 मिनट में ही व्यक्ति खत्म हो जाता है। जी जी, तो आप थोड़ा ये मुझे बताएं। ज़रूरी नहीं है कि पसीना आए, लेकिन यदि पसीना आता है तो ये बहुत शक आपका ऑलमोस्ट यकीन में बदल जाता है कि ये हार्ट अटैक ही है। जी। और वो जो गोली का जी, गोली जो है वो डिपेंड करता है, वो असल में जो डॉक्टर हैं वही बता पाएंगे कि उस टाइम बीपी कितना है। गोली खाने से भी बीपी और ज्यादा गिर सकता है। लेकिन अगर आपका बीपी ठीक है और वो आप गोली खाते हैं तो दिल के दर्द में थोड़ी राहत मिल सकती है। तो ये तो पेशेंट देखने के बाद ही बताया जाएगा कि गोली देनी चाहिए उस टाइम की नहीं देनी चाहिए। पेशेंट की कंडीशन क्या है। आप तो डॉक्टर हैं कि सीपीआर के कैंप लगने चाहिए, को जैसे ट्रैफिक पुलिस कैंप लगाती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आजकल इतने अटैक के केस बढ़ गए हैं। तो सीपीआर के कुछ युवाओं को कैंप लगाकर ट्रेनिंग दी जाए तो इससे काफी हमें मदद मिल सकती है। जी, बहुत सारी सोसाइटीज हैं जैसे कि इंडियन रिसर्च काउंसिल ऑफ IRCF है, वो सारे रिससिटेशन काउंसिल है, सब कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ाई जाए, जिसके लिए वो कैंप्स रेगुलरली कर रहे हैं। जी, ये सुझाव बहुत ही अच्छा है और ये बहुत सही बात है कि आप किसी की मदद करना भी चाहें तो आप कैसे करें अगर आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स अगर होती हैं और इस तरह से होती हैं जैसे कि हम रेगुलर कोई ऐसी चीज सीख रहे हो जिसकी ट्रेनिंग आम जगहों पर या अक्सर मिलती रहती है, तो ये आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर ट्रेनिंग होते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, अगला सवाल हमारे पास आया है डॉक्टर महीब का। ये जानना चाह रहे हैं कि इनके जो हस्बैंड हैं उनका कैल्शियम स्कोर जो है कोरोनरी सीटी एंजियो में 2018 में ये था 550। वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं लेकिन थोड़े से मोटे हैं, लेकिन उनका एक्सरसाइज करने का जो टॉलरेंस है वो बहुत अच्छा है और वो लगभग 10,000 स्टेप्स अ डे चलते हैं। और उनको अभी कोई सिम्टम्स वैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रेथलेसनेस के कुछ सिम्टम्स कभी कभी होते हैं, तो उनको कोरोनरी एंजियोग्राफी करवानी चाहिए क्योंकि उनको 2021 से लेकर अब तक सिर्फ 1-2 बार ही ऐसा हुआ है कि घबराहट के केस हुए हैं, बाकी सब कुछ नॉर्मली रहा है। यदि सांस फूल रही है तो अपने डॉक्टर से मिलकर यदि जरूरत हो तो TMT टेस्ट करवा सकते हैं। जो यदि पॉजिटिव आए तो फिर आपके डॉक्टर जो है एंजियोग्राफी करने की आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ आपको अपने डॉक्टर से मिलकर ही डिस्कस करना होगा। जी, इसके अलावा मैम एक सवाल जो हमारे पास और आया है, ये सवाल हमारे पास आया है आलोक का, न्यू दिल्ली से। ये कह रहे हैं कि आजकल जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है और जिस तरह से हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, बाहर कहीं पे भी कुछ भी रुक के खा लिया और हमें ये नहीं पता कि वो कैसा तेल है, उसकी वजह से जो हार्ट की प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, या एक आम इंसान को कैसे अपनी डाइट को मेंटेन करना चाहिए ताकि वो इस तरह की प्रॉब्लम से ना जूझे? बिल्कुल सही कहा आपने। बाहर का खाना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जितना हो सके हमें अपने घर के बने खाने को ही सेवन करना चाहिए। खाने में नमक, तेल, घी का सेवन बहुत कम करना चाहिए। अपना फाइबर युक्त खाना जैसे कि फ्रूट्स हैं या सलाद है, उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। मीठा कम लेना चाहिए। व्यायाम रेगुलरली करना चाहिए। स्मोकिंग यदि करते हैं तो बंद कर देना चाहिए। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। ब्लड के टेस्ट आपको साल में 1 बार ज़रूर कराने चाहिए। BP चेक कराते रहना चाहिए। कम से कम आधा घंटा डेली अपने बॉडी को एक्सरसाइज के लिए देना चाहिए। तनाव से दूर रहना चाहिए। यदि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और यदि कोई लक्षण आपको लग रहा है तो जाके अपने डॉक्टर से ज़रूर उसका डायग्नोसिस करवाएं और उचित उपचार लें।
जी, तो लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। अगर बीमारियों से आप बचना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या का ख्याल रखें। और यही सलाह आपको डॉक्टर साहब ने भी दी और यही सलाह आपको आपके जो अपने हैं वो भी ज़रूर देते होंगे। इस सलाह को ज़रूर आप अपने मन में बैठा लीजिए, दिमाग को समझा लीजिए और लाइफस्टाइल चेंज करिए ताकि आप निरोगी रहें। अच्छा, सवाल आपके पास बहुत सारे हैं, मुझे पता है आप सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं जो आपके दिल से संबंधित है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9868107070, यानी कि 9868107070। ये है हमारा व्हाट्सएप का नंबर, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 23421080 और 23421084, यानी कि 23421080 और 23421084। इन नंबर्स पर आप कॉल करके स्टूडियो से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सवाल हमसे लाइव इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं, जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर। और आज की हमारी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, सफदरजंग हॉस्पिटल। मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त आरजे माला और ये है आकाशवाणी रेनबो।